हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 63वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। एमएल गुप्ता प्रभु जी। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोहात् विस्मृतिविभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर। ओके, नेक्स्ट है दीपाली शर्मा माता जी। क्रोधात् भवति सम्मोह, भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। श्लोक का लिंक क्या है जरा समझिए। पिछले श्लोक में हम पढ़ रहे थे ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान ने हमको बताया था कि कैसे व्यक्ति गिर जाता है भौतिक भोगों में, राइट। भगवान समझा रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि एक विवेकी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जो जानता है कि इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, जिसको समझ है, एक विवेकी पुरुष जो इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहा है, उसके मन को भी ये बलवान इंद्रियां हर लेती हैं, राइट। मतलब उसको भी फोर्सफुली इसकी इंद्रियां भोगों में गिरा देती हैं, राइट। हमने उसमें जैमिनी जी का प्रसंग पढ़ा था, ठीक है। अब फिर उसके बाद भगवान समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा एक विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहा है, वो क्यों गिर जाता है भौतिक भौतिक भोगों में। उसके उत्तर में भगवान ने बोला था कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए वो भौतिक जो इंद्रिय विषय है उनका चिंतन करता है, मन में विचार करता है, राइट। तो पहले वो मन में विचार करता है, उसके बाद उसमें उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ही इज गेट मोर अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर आइडिया। वो उसको उस विचार से और ज्यादा आसक्त हो जाता है। फिर क्या होता है? और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है कि मुझे ये चाहिए, इच्छा होती है, काम इच्छा उत्पन्न होती है। और फिर क्या होता है? काम से क्रोध प्रकट होता है, राइट। काम मतलब वो भौतिक इच्छा पूरी हो गई तो वो वही इच्छा, वही जो वासना है वो और बढ़ जाती है, ठीक है। नहीं पूरी हुई तो क्रोध होता है, ठीक है, उसे क्रोध प्रकट होता है। आगे चलते हैं। फिर इसी कड़ी में भगवान कह रहे हैं कि क्रोध जब आता है तो उसे पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। क्रोध में व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस बुद्धि को वो खो देता है। तो क्रोध से क्या होता है? मोह, मोह उत्पन्न होता है। मोह को आप समझिए धुंध के समान, राइट। जब सर्दी में कोहरा छा जाता है, उस कोहरे में रास्ता क्या है वो दिखाई नहीं देता है, राइट। धुंध छा जाती है। तो मोह को समझिए कि बुद्धि के समक्ष क्या है? मोह छा जाता है, कोहरा। अब वो सोच नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है क्रोध में। तभी देखा आपने, जब गुस्सा आता है, जब किसी से साथ लड़ाई होती है तो गुस्से में हमको समझ नहीं आता कि हमने उसे क्या बोल दिया। बाद में हम रियलाइज करते कि अरे मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उस वक्त जब क्रोध आया तो हम उस वक्त समझ नहीं पाए, क्यों? क्योंकि सामने मोह छा जाता है, समझ रहे हैं। अब मोह उत्पन्न होता है तो क्या होता है? मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। स्मरण शक्ति अर्थात याददाश्त, हमारी याददाश्त जो है वो विभ्रम हो जाती है, गायब हो जाती है, भ्रमित हो जाते हैं हम, समझ रहे हैं। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, मतलब ठीक ठीक याद नहीं है, राइट, स्मरण शक्ति नहीं है, भ्रमित हो रहे हो आप, तो क्या होता है? इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने का मतलब वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है, राइट। क्रोध हुआ, क्रोध से मोह उत्पन्न हो गया। अब वो समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है क्या गलत है, राइट, क्योंकि मोह आ गया सामने। और भ्रमित हो रहा है, उसका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, वो नहीं समझ पा रहा है। क्या हो गया? बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर वो डिसाइड नहीं कर पाता और
बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। जब व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है फिर से वो भवकूप में वापस गिर जाता है, वापस से भोग वासनाओं में गिर जाता है। भोग वासनाओं से क्या होता है, अगर उस पर्टिकुलर वासना को व्यक्ति एंटरटेन करता है तो वासना और प्रबल होती जाती है, राइट। यदि वासना रह गई तो एक और जन्म निश्चित है, कर्म बंधन निश्चित है। और कर्म बंधन लगेगा अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों प्रॉब्लम सहनी पड़ेंगी। ओके, आई होप आप इस श्लोक को समझ पा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे तात्पर्य। तात्पर्य से आपको ये चीज और स्पष्ट तरीके से समझ आएगी। प्रभुपाद जी बताएंगे तात्पर्य में कि कैसे एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, राइट, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है वो कैसे अपनी इंद्रियों को जीत पाता है, जबकि जो ऐसा नहीं कर रहा, राइट, वो आर्टिफिशियली अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है और हार जाता है। ओके, चलिए हम तात्पर्य को पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में हमको बता रहे हैं कि श्रील गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है। तो प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी के आदेश को बोल रहे हैं, राइट। हमको रूपानुगा बोला जाता है कि हम रूप गोस्वामी जी के अनुगत में हैं। रूप गोस्वामी जी कौन है? षड गोस्वामी में प्रमुख जो है वो रूप गोस्वामी जी हैं। हम कहते हैं ना, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छय गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण, ए छय गोसाई चार मोहि तारा दास, दास बार पद रेणु मोर पंचक्रास। इस प्रकार हम षड गोस्वामी का स्मरण करते हैं, राइट। तो उन षड गोस्वामी में से प्रमुख है रूप गोस्वामी जी। उन्होंने हमको ये आदेश दिया है, राइट। तो उनके इंस्ट्रक्शन को हमको फॉलो करना है। क्या आदेश है उनका? प्राप्य किंचित तया बुद्धिया हरि संबंधित वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। अभी कहाँ से है? भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258, ठीक है। इसमें रूप गोस्वामी जी ने हमें क्या आदेश दिया है? वो कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है, राइट। हम हर चीज को भगवान की सेवा के लिए कैसे उपयोग करते हैं, इसी कला को सीखना है। जैसे आपके पास फोन है, आप उसको यूज कर रहे हो इस कथा को सुनने में, राइट। दैट इज, यही यहाँ पर करना है, फोन को फेंकना नहीं है, राइट। जो वस्तु है उसे भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं इसको सीखना है। अगर ये नहीं आता किसी को तो वो उस व्यक्ति से सहायता ले जिसको ये चीज आती है। जैसे गृहस्थ भक्त हैं, उनको अगर नहीं आता हो, यदि नहीं आता हो, तो वो भगवान के भक्तों को दान दे सकते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जानते हैं कि कैसे इस धन को उपयोग किया जा सकता है। तो या गाय की सेवा में लगा सकते हैं, राइट। मंदिर में गाय की सेवा, मंदिर में दे सकते हो, मंदिर निर्माण में, या गाय की सेवा में आप लगा सकते हैं। ओके, जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये चीज अगर कोई व्यक्ति समझ जाए, राइट, यही चीज चैप्टर 3 में भी भगवान बोलेंगे। जो कर्म है वो बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमयी है, राइट। जो कर्म अकर्म को समझ लेता है, अकर्म कर्म को समझ लेता है, वही उसको ठीक ठीक समझा है। इस प्रकार से गूढ़ है, उसको बहुत सिंपल बना दिया है आचार्य ने हमारे लिए, राइट। क्या कि हमको आर्टिफिशियली अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास नहीं करना है, राइट। आर्टिफिशियली नहीं कि अब मैं 2 घंटे बैठ कर यहाँ पर ध्यान करूंगा, अच्छा फिर बाकी 22 घंटे क्या करेंगे, राइट। तो जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, राइट। आर्टिफिशियली विषयों से दूर रहते हैं, अपने आप को फिजिकली उनसे दूर कर लेते हैं, लेकिन मन में चिंतन तो चलता रहता है ना। आगे, फलतः वे भव बंधन से तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। मतलब झूठा वैराग्य है उसका, क्योंकि उसने भले ही भौतिक फिजिकली त्याग कर दिया है लेकिन मन में उसी का विचार चल रहा है। इसको भगवान आगे बोलेंगे, मिथ्याचारी बोलेंगे उस व्यक्ति को कि जिसने त्याग तो दिया है, राइट, घर संसार त्याग दिया है, और लेकिन अब वो क्या कर रहा है, विषयों का चिंतन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, जो सब छोड़ देते हैं, भिक्षा मांगते हैं, राइट, और विषयों का चिंतन करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक टीका में बताते हैं कि उससे अच्छा तो है सड़क पर झाड़ू लगाने वाला,
वो कम से कम ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, राइट। जब व्यक्ति परिपक्व नहीं है उस अवस्था में उसको कुछ भी घर बार छोड़ने को नहीं बोला जाता है, राइट। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए। इंद्रियां शुद्ध होंगी किससे? श्रवण कीर्तन के माध्यम से। तो व्यक्ति जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, वो भगवान की कथा का श्रवण करे, भगवान के नाम का जप करे, भगवान के नामों का कीर्तन करे, राइट। और भक्तों का संग तो आजकल ऑनलाइन उपलब्ध है, घर से कहीं जाना भी नहीं पड़ता। इस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए और इंद्रियों को शुद्ध करे। आर्टिफिशियली करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है? इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता है, राइट। अब इसको प्रभुपाद जी यहाँ पे और अच्छे से समझाएंगे एक एग्जाम्पल दे करके। क्या बोला गया था यहाँ पर कि जो कृष्ण भावनामृत का विकास है, मनुष्य जानता है कि हर चीज का प्रयोग हम कृष्ण की सेवा में कैसे करते हैं, लेकिन जो नहीं है कृष्ण भावना भावित वो आर्टिफिशियली कोशिश करता है चीजों से बचने की। जैसे कपड़े नहीं पहनना, कुछ लोग ऐसे संप्रदाय के हैं जो सोचते हैं कि हमको कपड़े ही नहीं पहनना चाहिए। तो अब ऐसे तो भजन हो नहीं सकता ना, ठंड तो होती है। ये क्या है? कृत्रिम तरीका है बचने का। आगे चलते हैं। उदाहरण प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देंगे जिससे आपको समझ आएगा। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं, राइट। सो निर्विशेषवादी अर्थात जो निराकार का ध्यान करते हैं। तो निराकार अर्थात कोई आकार ही नहीं है, उसका तो आकार ही नहीं है, तो उसकी आंख नाक मुंह कैसे हो सकते हैं? मुंह नहीं है तो खाएगा ही कैसे? तो इस प्रकार का सोचते हैं, जो कि एकदम गलत सिद्धांत है। ये लोग अपना पूरा जीवन व्यर्थ करते हैं और अपने कई जन्म बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इनका सिद्धांतिक पतन हो गया है ना। सिद्धांत में गड़बड़ करेंगे तो व्यक्ति के कई जन्म खराब हो जाते हैं। इसीलिए सिद्धांत को ठीक ठीक समझना जरूरी है। और सिद्धांत ठीक ठीक कैसे समझ आएगा? भगवत गीता सुन करके, राइट। भगवत गीता क्या है? भक्ति का मूल है। मूल मतलब होता है जड़, राइट। भक्ति का जड़ मूल है ये। इसको स्ट्रॉन्ग ये सुनना है, रोज सुनना है, इससे हमारा सिद्धांत ठीक ठीक समझ आएगा, राइट। तो वो सोचते हैं कि भगवान क्या निराकार है, इसलिए वो भगवान को भोजन नहीं अर्पित करते, क्योंकि निराकार है अर्थात उसका कोई आकार नहीं है, तो उसका तो मुंह भी नहीं होगा, अर्पित नहीं करते। और इस प्रकार क्या करते हैं? वो अच्छे खाद्यों से बचता है, अच्छा खाना खाने से बचता है। क्या करेंगे वो लोग? बॉइल्ड खाना खा लेंगे, कम खाना खा लेंगे। अरे मूर्ख व्यक्ति, जो ऐसा सोच रहा है कि मैं बॉइल्ड खाना खा लूंगा, इस प्रकार मैं तपस्या कर रहा हूँ, उसको उसका भी रिएक्शन लगेगा, चाहे वो एक आलू क्यों ना खा रहा हो बॉइल्ड, क्योंकि वो अनर्पित है, भगवान को अर्पित नहीं किया, उसका भी उसको भुगतान करना पड़ेगा, कर्म का रिएक्शन लगेगा उसको। जो मीट मांस खा रहा है उसको तो लगेगा ही, लेकिन जो शाकाहारी व्यक्ति है, राइट, फलाहारी व्यक्ति है, भगवान को अनर्पित वस्तु खा रहा है, भगवान को दिए बिना, भगवान को अर्पित किए बिना खा रहा है, तो पाप ही खा रहा है। इसको हम पढ़ेंगे अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के सुख हेतु भोजन पकाता है वो केवल पाप ही खाता है, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो जो यज्ञ का उच्चिष्ट है उसे खाते हैं, अर्थात प्रसाद ही खाते हैं, मुझे अर्पित भोजन अर्थात प्रसाद खाते हैं। और इस प्रकार वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, राइट। जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमको करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो क्या करते हैं निर्विशेषवादी? स्वादिष्ट खाना खाने से बचते हैं, ये एक उदाहरण है। लेकिन भक्त क्या करता है? किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, राइट। समस्त यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, राइट। तो कृष्ण कौन है? परम भोक्ता है, राइट। और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। तो हम भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक उन्हें जो अर्पित करते हैं वो उसे स्वीकार करते हैं, चाहे आपने उनको प्रेम से एक फल क्यों ना अर्पित किया, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए भगवान भक्त क्या करते हैं? उनके लिए सुंदर सुंदर प्रिपरेशंस करते हैं, उनके लिए बहुत प्रेम से भोग बनाते हैं, राइट। जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो वी आर सो कॉन्शियस, राइट। कहाँ से शुरू होती है कॉन्शियसनेस? जब हम बाजार से सब्जी खरीदते हैं, आप ध्यान रखते हो कि एक एक सब्जी बेस्ट हो, क्योंकि भगवान स्वयं उसे खाएंगे, राइट। एक एक सब्जी चुनकर लेकर आते हैं, घर लाते हो तो एक एक सब्जी को अच्छे से धोते हैं, एक एक फल को अच्छे से धोते हैं, और जब इसका अमनिया करते हैं, देखो हम कभी भी ये नहीं कहते कि फल काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं ना, क्योंकि ये चीज भगवान के लिए बन रही है तो हम काटना इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं करते, हम बोलते हैं अमनिया करते हैं,
फल काटना नहीं, फल अमन्या करना। तो उसे करते हैं तो बहुत केयरफुली करते हैं, और सब्जियां करते हैं तो देखते हैं उसमें कहीं कीड़ा तो नहीं है, यू वॉश इट, यू वेरी कॉन्शियस, बहुत अच्छे से उसको आप बनाते हो, राइट, विद वॉट एवर यू कैन डू। और इस प्रकार के वो, ऐसा नहीं कि उसको स्वादिष्ट खाद्य से बचना है, भगवान को सुंदर सुंदर वस्तुएं जो है, सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ अर्पित करता है और फिर भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। ठीक है, अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। बहुत सुंदर है। तो देखिए प्रभुपाद जी इसको एक लेक्चर में बोलते हैं कि ये निर्विशेषवादी इसी प्रकार बॉइल्ड खाना खा खा के मर जाएंगे, लेकिन वो एक रसगुल्ला उठाते हैं और रसगुल्ला खाते हैं और बोलते हैं कि हम इसी प्रकार भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हम इसी प्रकार हम गोलोक की प्राप्ति कर लेंगे एक रसगुल्ला खाकर। एंड दिस इज करेक्ट। उद्धव जी भी इसको कहते हैं कि भगवान आपके भक्त आपका प्रसाद पा करके समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम जाने की योग्यता को प्राप्त करते हैं। कितना अच्छा है ना इंस्ट्रक्शन। खाओ, खूब खाओ, जो खाना है वो खाओ, लेकिन भगवान को अर्पित करके खाओ। जो खाना है वो खाओ, इट डज नॉट मीन कि कुछ भी, वही चीज जो भगवान को अर्पित की जा सकती है। भगवान को हम बहुत सारी चीजें अर्पित नहीं करते हैं, मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, ये सब, मशरूम, मसूर की दाल, ये सब भगवान को अर्पित नहीं होता है। ओके, और भी देख लीजिएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, सो आप इसे समझ रहे हो, बहुत सारे भक्त को कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इस चीज को, हम थ्योरी बहुत सारी पढ़ सकते हैं, राइट, बहुत सारी थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक दिन आप ये थ्योरी भूल जाओगे। आपको क्या याद रहेगा? आपको ये याद रहेगा कि आप कैसे प्रेम से भगवान के लिए सब्जियां खरीद के लाते थे। आपको ये याद रहेगा कि आप कैसे प्रेम से उनके लिए भोग बनाते थे। आपको ये याद रहेगा कि कैसे आप उन विग्रह को प्रेम से उठाते थे, उनकी प्रेम से सेवा करते, कैसे आप उनको तुलसी जल अर्पित करते हैं। आपको उनके द्वारा उनके साथ जो लव एक्सचेंज है ना, प्रेममयी सेवा, ये याद रहेगी, और यही इंपॉर्टेंट है। यही वो परम कुशी ज्ञान है जिसको भगवान नवम अध्याय में बताते हैं, भगवान और भगवान के भक्त के साथ प्रेममयी संबंध, राइट। और वही इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप अपनी सेवाओं को प्रेम से कर रहे हो। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। जो अभक्त है, वो भक्तों को अगर खाते हुए देखे प्रसाद, उसमें खीर है, उसमें पूरियां हैं, हलवा है, बहुत सुंदर सब्जी बनी है, तो अभक्त बोलेगा, अरे ये लोग तो बड़े विषयी लोग हैं, इतना स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, इससे अच्छा तो हमारा है, हम तो बॉइल्ड फूड खाते हैं। वो उनको ऐसे नीची दृष्टि से देख सकता है, उसके अज्ञान के कारण, कि उसने गीता नहीं पढ़ी है, राइट, भगवान के शब्दों को नहीं जानता हो, क्या वो निराकार पर ही अटका है। इसका मतलब अभी उसके काफी जन्म खराब होंगे। जबकि अभक्त उसको पदार्थ देखता है, द्रव्य देखता है, इसलिए उसको तिरस्कार कर देता है, लेकिन भक्त जानता है कि ये प्रसाद है, राइट। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं पाता। तो इस प्रकार से उसने जीवन को एंजॉय नहीं किया ना, एंजॉय का वो जो प्रसाद है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन। देखो भोजन सुख है कि नहीं है? कितने लोगों को यहाँ पर अच्छा प्रसाद खाना अच्छा नहीं लगता? कितने लोगों को अच्छा प्रसाद अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है ना। तो अच्छा, ब्रिजभूषण प्रभु जी कैसा भी खाना खा सकते हैं। ओ हाँ, इन्होंने मुझे बताया था कि कोरोना में इन लोगों ने बहुत बहुत कम कुछ बॉइल्ड खाना खाया था। ओके प्रभु जी, आप एक्सेप्शन हो। हम सभी को आई थिंक अच्छा भोजन तो चाहिए, अच्छा प्रसादम चाहिए, ओके। तो ये निर्विशेषवादी जो है वो आर्टिफिशियली इसको त्याग देते हैं, लेकिन मन वहीं जाता रहता है। हमको हमारे पास, आपको सिद्धांत पता है 3.13 का, कि हमको प्रसाद ही खाना चाहिए। तो क्योंकि ये आर्टिफिशियली करते हैं तो इनके चांसेस रहते हैं कि गिर जाएंगे, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, इंद्रियां उसे खींच देती हैं। तो वो इस प्रकार से जो लाइफ का जो भोग है उसको नहीं एंजॉय कर पाते। लेकिन भक्ति में क्या है? एंजॉयमेंट ही तो है, क्योंकि हमारे पास इतने सुंदर शास्त्र है, राइट, इतने सुंदर शास्त्र हैं, तो उसमें तो सुख है ही। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब आप गीता पढ़ते हो, गीता के श्लोकों को गाते हो, क्या आपको सुख नहीं मिलता? राइट। जब आपको भगवान की बात समझ आ जाती है तो आपको सुख नहीं मिलता, राइट। तो उसमें सुख है, भक्ति का जो रस मिलेगा वो तो अलग। और देखिए जिस दिन आप गीता क्लास नहीं करते, उस दिन जो असंतुष्टि होती है वो कैसी लगती है?
आप कुछ भी कर लो इस जगत में एंजॉय, लेकिन आपको आपका हरिनाम ना करने दिया जाए, अगर आपको भगवत गीता ना पढ़ने दिया जाए और इस जगत का भोग करवा लो, तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप जानते हो इस बात को, isn't it? तो एक दिन अगर भक्त भक्ति ना करे, वो जो भक्ति का विशेष सुख है वो उसको ना मिले, तो वो उसका मन नहीं लगता, मन अशांत हो जाता है। तो मतलब भक्त के जीवन में तो एंजॉयमेंट ही है, बहुत अच्छा प्रसाद है, बहुत अच्छे हाई क्लास लोगों का संग। हाई क्लास का मतलब ये नहीं होता अमीर, उनके पास सिर्फ मटीरियल धन है, वो लोग सबसे गरीब हैं। उन्होंने अपना ह्यूमन लाइफ किससे एक्सचेंज किया है? भौतिक चीजों से, भौतिक धन से। लेकिन भक्त सच में वास्तव में अमीर है, क्योंकि उन्होंने अपना मनुष्य जीवन का धन किससे एक्सचेंज किया है? भगवान की भक्ति से, भगवान के हरि नाम से। तो वो वाकई में अमीर लोग हैं, राइट? और वो हाई क्लास लोग हैं, क्यों? क्योंकि वो इस सिंपल सिद्धांत को जीते हैं, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, इसको वो जीते हैं, सिर्फ बोलते नहीं, जीते हैं, राइट? सो ऐसे लोगों का संग मिलता है हमको भक्तों के संग में। प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिलता है, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलता है, कीर्तन में भाग लेने को मिलता है, राइट? हरिनाम कीर्तन, और उसमें नाचने गाने का अवसर मिलता है। तो भक्त के जीवन में तो आनंद ही है, और कितने सारे फेस्टिवल्स हैं। देखिए, मुझे भक्ति में आने से पहले इतने फेस्टिवल्स हम नहीं मनाते थे, इतने उत्सव नहीं मनाते थे जितने भक्ति में है, राइट? कितने सारे त्योहार आते हैं, महीने में 2 तो एकादशी होते ही हैं, तो दैट इज ऑल्सो लाइक अ फेस्टिवल, इजंट इट? आगे चलते हैं। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता, राइट? ये निर्विशेषवादी व्यक्ति अगर ये मुक्ति को प्राप्त भी कर ले, अर्थात इसको सायुज्य मुक्ति मिल जाए, भगवान के निराकार पहलू अर्थात भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति में ये विलीन भी हो जाए, तो भी, राइट, ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसको भक्ति का आश्रय नहीं मिला है, राइट? वहां पे भी वो बोर हो जाता है, देन ही कम्स बैक, वापस से वो भौतिक जगत में गिर जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा आज का जो श्लोक है, राइट? क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ओके, वैष्णवी, यू हैव अ क्वेश्चन, पूछ सकते हो। माता जी, मेरा एक डाउट है कि कभी कभार मुश्किल से, कभी कभार अपन को जानबूझ से रेस्टोरेंट ऐसी जगह में जाके खाना पड़ता है, तो उस समय हम भगवान को भोग कैसे लगा सकते हैं? ओके, कभी कभार इमरजेंसी हो जाती है कि हम कहीं घर से बाहर हैं, रेस्टोरेंट में खाना पड़ रहा है, यू ऑलवेज हैव अ फोन विद यू, है ना? आपके पास हमेशा फोन रहता है, फोन में भगवान की फोटो होती है, भगवान और भगवान की फोटो अभिन्न है, आप उनको वही भोग अर्पित कर सकते हो, कि आप स्वीकार कर लीजिए, आप समझिए आज ना भगवान भी समझते हैं, राइट? और वो इस आपके प्रयास को, कि आज भी जिस दिन इमरजेंसी का दिन है, जो हमारे जीवन में इमरजेंसी का दिन होता है, वो हमारे जीवन का टेस्ट डे है, कंफर्टेबल सिचुएशन में तो तुम कर ही लोगे, राइट? क्या तुम आज कर लोगे? ये देखते हैं भगवान, ठीक है? तो आप उनको फोन में भोग अर्पित कर सकते हो, ठीक है? कोशिश कीजिएगा रेस्टोरेंट में प्याज लहसुन वाला ना हो, उनको बोल दीजिएगा अगर हो सके कि बिना प्याज लहसुन वाला हो, राइट? कोशिश कीजिएगा, ठीक है? सो आई होप आपको समझ आया होगा। आज थोड़ी क्लास एक्सटेंड हो गया, आप लोग बड़े धैर्य से सुन रहे थे। सो विद दिस हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। सो धैर्य से सुनना भी बहुत बड़ा गुण है, लोग सुन नहीं सकते, राइट? ये गुण आपने अर्जित किया है, भगवान का आशीर्वाद है आप पर, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आज क्या सीखा उसको लिखना मत भूलिए। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, लेट अस डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गौरांग। हरे कृष्णा।